हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज परसेंटेज का हम लोग डे 15 में है, जो हमारा आज का लास्ट सेशन होगा परसेंटेज का। अब तक हम लोगों ने टोटल 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज इंक्रीज्ड बाय R%। R%। फिर क्या बोलता है? नाउ द न्यू पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड बाय R%। R%। फिर then resultant is 10,000। पूछ क्या रहा है? फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियली सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोलता है? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज इंक्रीज्ड बाय R%। कहने का मतलब कि एक सिटी का पॉपुलेशन क्या होता है? R% से बढ़ जाता है। नाउ द न्यू पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड बाय R%। अब जो नया पॉपुलेशन है वो R% घट जाता है। देन द रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज कितना? 10,000। तो उसके बाद क्या हो जाता है? पॉपुलेशन 10,000 हो जाता है। फाइंड द पॉपुलेशन इनिशियली। स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन था हमारा? जब बिफोर और आफ्टर का रेशियो बनता है इस केस में, ठीक है, बिफोर क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? बिफोर R% बढ़ जाता है। R% कहने का मतलब क्या? R/100%। नीचे 100 आता है। इट मीन्स पहले अगर 100 है तो उसके बाद क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, तो 100 प्लस R हो जाएगा। फिर सेकेंड केस में क्या बोलता है कि R% घट जाता है। क्या बोलता है? सेकेंड केस में जो बढ़ा हुआ है वो R% घट जाता है। तो बढ़ा हुआ क्या आ जाएगा? 100 प्लस R। और ये R% घट जाता है मतलब क्या? 100 माइनस R हो जाएगा। R%, 100 माइनस R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R% घटने का मतलब क्या होगा? R/100। R/100 घट रहा है तो R% बराबर R/100, और ये 100 माइनस R हो जाएगा। तो ये 100 प्लस R का 100 माइनस R होगा ना। 100 प्लस R का 100 माइनस R होगा, और परसेंट है तो बाई 100। कितना में से घट रहा है? 100 में से घट रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 100 प्लस R और 100 माइनस R बाई 100। इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? इसको मिटा देते हैं। अब बोल क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन था इनिशियली कितना था? ठीक है, पॉपुलेशन इनिशियली कितना था हम देख रहे हैं। क्या पहले रिजल्टेंट पॉपुलेशन कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, ठीक है। और हमारा रिजल्टेंट पॉपुलेशन कितना दे रहा है? 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R बाई 100। कितना दे रहा है? 100 प्लस R 100 माइनस R बाई 100। कितना दे रहा है? यही दे रहा है, रिजल्टेंट यही है ना। उसके बाद क्या था हमारा? इनिशियली पूछ रहा है, तो आस्क पूछ रहा है इनिशियली हमारा कितना था? 100 था, इंटू 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 10,000 बाई 100 प्लस R 100 माइनस R इंटू 100, और ये 100 है ये वाला, वो कहां से आएगा? ऊपर आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इंटू 100 मतलब मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा।
तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? हमारा आंसर यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर होगा 10,000 इंटू 100 बाई 100 प्लस आर बाई 100 माइनस आर। इसको हम लोग शॉर्टली कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग शॉर्टली कैसे लिखते हैं? 10,000 है, ठीक है, इंटू एक बार 100, उसके नीचे क्या आएगा 100 प्लस आर। फर्स्ट केस क्या था 100 प्लस आर में हो रहा था, ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा इंटू 100 बाई 100 माइनस आर। ये क्या है इनिशियली के लिए फॉर्मूला बन गया हमारा, इनिशियली के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर पूछा जाता हमसे क्या कि फाइनली कितना होगा, इनिशियली देता तो क्या हो जाता 10,000 के नीचे क्या आ जाता फाइनली आ जाता। जो हम ये 10,000 क्या आता हमारा इनिशियली रहता तब तो फाइनली पूछा जाता, और जब ये इनिशियली रहता तो हम इनिशियली वैल्यू कितना लेते बाई 100, और जो फाइनली पूछा जाता तो हमारा ये क्या आ जाता ऊपर में आ जाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या रियल वैल्यू बाई रेशियो वैल्यू इनटू आस्क। ये हर जगह आपको पुट करना ही होगा, हर जगह आपका ये काम आएगा, आप इसे भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? द वूल इन अ स्वेटर इज 60%। ठीक है, फिर क्या बोलता है? एंड द पॉलिस्टर इन द वूल इज 3/8% ऑफ द वूल। is 3/8% of the wool, ठीक है। फिर क्या बोलता है? एंड रेस्ट इज प्योर। प्योर, ठीक है। आगे क्या बोला? इफ द मास ऑफ द स्वेटर इज 8 kg। then find the weight of the pure wool। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है? द वूल इन ए स्वेटर इज 60%। एक स्वेटर में वूल कितना है, ऊन कितना है 60% है। एंड द पॉलिस्टर इन द वूल इज 3/8% ऑफ द वूल। और पॉलिस्टर क्या होता है? मिक्सअप होता है, जो मिक्सचर होता है वही कपड़ा वगैरह का, प्योर वूल नहीं होता है वो कितना है 3/8% है वूल का। एंड रेस्ट इज प्योर वूल, कहने का मतलब और बाकी जो बचा वो कितना है प्योर वूल है। इफ द मास ऑफ द स्वेटर इज 8 kg, अगर टोटल स्वेटर का मास कितना है 8 kg है, देन फाइंड द वेट ऑफ द प्योर वूल। प्योर वूल का वेट क्या होगा? ठीक है, आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। जब इस टाइप पे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 100 मान लेते हैं कोई भी चीज। यहाँ पे क्या है? टोटल क्या है? स्वेटर है, तो हम इस स्वेटर को मान लिया 100। ठीक है, स्वेटर हमारा 100 आ गया। इसके बाद क्या बोला? और पॉलिस्टर इस वूल कितना है स्वेटर में 60%। वूल कितना है इसमें 60% है, मतलब ये 60 क्या हो जाएगा 100 का 60% कितना 60, ये क्या हो जाएगा वूल हो जाएगा। बचा क्या? रेस्ट बच गया 40%। ठीक है,
इसके बाद क्या बोलता है 3/8% ऑफ द वूल, किसका 3/8%? वूल का 3/8% कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 3/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3/800 हो जाएगा। 3/8% मतलब क्या? 3/800 ऑफ किसका? वूल का। क्या है? पॉलिस्टर है। तो वूल का, वूल हमारा ये है, ठीक है, इसका 3/8 पॉलिस्टर है, इसका 3/8 पॉलिस्टर है। कहने का मतलब 3/800 किसका? 60 इंटू 3/800, इट मीन्स व्हाट? 9/40 जो है वो क्या है? 9/40 जो है वो क्या आया? पॉलिस्टर आया। अब ये 9/40 इधर आया तो इधर कितना बचेगा? 60 माइनस 9/40, कहने का मतलब 60 टोटल था, उसमें 9/40 पॉलिस्टर है, तो कितना बचा? 60 माइनस 9/40, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 40 एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा इधर? 2400 माइनस 9, यही होगा, इज इक्वल टू व्हाट? 2391/40, कितना हो जाएगा? 2391/40, इतना हो जाएगा। अब बोला क्या? अब जितने सारे बचे वो क्या थे? प्योर वूल थे। अब जितने सारे बचे वो क्या थे? प्योर वूल थे। अब बोल रहा है कि टोटल स्वेटर का मास कितना है, इतना आप नोट डाउन कर लो, मैं मिटा देता हूं। मुझे मेनली ये चाहिए, ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक ये है, आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करो ताकि आप लोगों को इतना लिखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मास कितना है स्वेटर का? 8 kg। बोल क्या रहा है कि प्योर वूल का मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है कितना होगा। प्योर वूल हमारा कितना बचा? इधर 40 था, वो कुछ नहीं है, ये प्योर वूल है, और इधर 2391/40 था, वो भी प्योर वूल है, ठीक है। तो हमारा बोलेंगे प्योर वूल वेट क्या हो जाएगा? एक रियल वैल्यू ढूंढे हम, क्या ढूंढे? 8 kg दिया हुआ है, 8 kg, ठीक है। किस चीज का दिया है? टोटल वेट ऑफ किसका? स्वेटर का। हम जान रहे हैं टोटल वेट कितना है, रेशियो में 100 है, इंटू आस्क पूछा जा रहा है क्या कि रेस्ट प्योर वूल जो है उसका कितना मास होगा। तो प्योर वूल कितना है? इधर 40 प्लस 2391/40 इतना होगा, ठीक है। हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1600 प्लस 2391, एलसीएम में था क्या? 40, ठीक है। ऐड किया कितना हो जाएगा? 19369,213/40, कितना हो जाएगा? 3991/40, इट मीन्स क्या? 3991/40, यही आ जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, मैं मिटा दे रहा हूं। चलो यही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि अब हम डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे? हमें देख रहे हैं क्या? 8 5 जा 8 1 जा 1 8 8 5 जा 40, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये केजी में, जिसको हम लोग ग्राम में करते तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 ग्राम बाय 100 इंटू 3991/5, यही होगा। 2 0 से 2 0 गया, 5 2 जा 10, इट मींस क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना ग्राम हो जाएगा? ये क्या चीज में आएगा? ग्राम में आएगा। क्यों? क्योंकि हम ग्राम में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 400% ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स।
is 400% numbers. आगे क्या बोलता है, which is 20% of the sum of their square. ट्वेंटी % of the sum of their squares. ठीक है, आगे क्या बोलता है, if the numbers are p and q then find the value of क्या p plus q by q square, p plus q by q square. आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 400% ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। कहने का मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, कहने का मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर, सॉरी एक क्या है, पी है और एक क्यू है, तो हम मान लेते हैं पी ग्रेटर है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 400% ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। 400% कहने का मतलब क्या, 400/100, इट मींस 0 0 गया तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, किसका, p प्लस q का, यही है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये अगर 4 है तो ये क्या p प्लस q क्या होगा, 1 होगा। आगे क्या बोलता है, विच इज 20% ऑफ देयर स्क्वायर्स, 20% जो कि, विच इज मतलब किसके लिए, p प्लस q के लिए, सम के लिए। फिर क्या बोलता है, इसका 20 जो कि 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उसका 20% है। 20% इज इक्वल टू व्हाट, 20% इज इक्वल टू व्हाट, हम क्या जानते हैं, 1/5। 20% यही होता है ना, 1/5। इसमें 1 क्या बोला, 1 बोला क्या, p प्लस q है, किसका, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का। ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, हम क्या किए, पहले क्या बोला, जो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 400% ऑफ सम ऑफ देयर, सम ऑफ द टू नंबर्स, यही टू नंबर्स का सम, उसका 400% है तो 4:1 आ गया। अब इसके बारे में क्या बोलता है, विच इज 20% मतलब 1/5, which is 20% of the p square plus q square, sum of their squares का मतलब क्या हो गया, p square plus q square कितना आ गया, 5, और p plus q कितना आ गया, 1। ठीक है, अब आगे आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, if the numbers are p and q, हम जैसे लिख लिए, then find the value of p plus q by q square। क्या पूछ रहा है, p plus q by q square is equals to 1। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, p प्लस क्यू है मेरे पास, एक और क्या चाहिए, हमें q का ही वैल्यू चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि q का स्क्वायर हमको नहीं पता है। हम क्या बताए थे, एक थ्योरम आप याद करो, अगर p माइनस क्यू कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, और एक क्या दिया है, p प्लस क्यू दिया है, तो हमें q निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, q निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू बाई 2 करना पड़ता था। क्या निकालने के लिए, q निकालने के लिए। p निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, p इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ता था, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू होल बाई 2, ये करना पड़ता था। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम p के जगह क्या है हमारा दिया हुआ, p स्क्वायर, q के जगह क्या दिया है, q स्क्वायर, ये p के जगह क्या दिया हुआ है, p स्क्वायर, ये q के जगह दिया हुआ है q स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, सब पे स्क्वायर रख देते हैं, तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमें क्या चाहिए, q स्क्वायर चाहिए, इट मींस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल बाई 2, यही हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। उसी तरीका से हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 बाई 2, यही हो जाएगा। तो हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, इतना हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, क्यू स्क्वायर ही चाहिए था, हमें क्यू स्क्वायर मिल गया। एक मिनट मैं देख लेता हूं आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। चलो एक्सट्रीम एंड पे हैं हम लोग। हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, पी प्लस क्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। पी प्लस क्यू क्या दिया हुआ है, क्या लाए, पी प्लस क्यू का रेशियो 1 लाए, और क्यू स्क्वायर का रेशियो क्या है, 1 बाई 2 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, और ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 2। इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 2, क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्या कहता है, इफ एन इंटीजर इज एडेड टू द एवरेज ऑफ 17 17 18 20 18 20 फिर क्या है 22 एंड 23 22 एंड 23, ठीक है। Then the average will be increased by 40%। ठीक है, आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द न्यू इंटीजर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि इफ एन इंटीजर इज एडेड टू द एवरेज ऑफ 17 18 20 22 एंड 23, 17 18 20 22 एंड 23, ये 5 इंटीजर है। कहता है इसमें से इसका एवरेज मतलब एक इंटीजर और ऐड करते हैं तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है 40% से। मतलब बिफोर और आफ्टर का रेशियो बनेगा। मैंने आपके पास एवरेज का टॉपिक लेके क्वेश्चन लेके आया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आपका एवरेज ही कंप्लीट करवा दूं ट्रिक के साथ। तो आप लोग बने रहो और सब्सक्राइब करो, बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा बिफोर और आफ्टर को, यही होगा। रेशियो क्या निकलेगा, 40% इंक्रीज कर जाता है। 40% इज इक्वल्स टू 8, हम लोग क्या जानते हैं 40% इज इक्वल्स टू 2/5, और ये इंक्रीज कर जाता है मतलब ऐड होगा। तो पहले हम क्या बोलेंगे 5 था, अब क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब इसका एवरेज हम क्या कैसे निकालेंगे, आप लोग पहले हम लोग बेसिक क्या जानते थे, एवरेज निकालने का टोटल को जोड़ देंगे बटा टोटल नंबर, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं निकालेंगे, हम लोग तरीके से निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। क्या होगा, हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि ये दोनों के बीच में ही होगा एवरेज, और कितना होगा हम मान लेते हैं कि 20 होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 20 होगा, 20 हम माइंड में रखें। उसके बाद हम कैलकुलेट किए कि 20 से कौन कितना कम कितना ज्यादा है। ये कितना कम है -3, ये कितना कम है -2, ये 0, ये कितना +2 और ये +3, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं
कि ये दोनों को, ये सारे को ऐड करते हैं, जितना भी आया -3 -2 0 +2 +3, ये सारे को ऐड करेंगे और जितना भी ज्यादा आएगा उसको हम ऐड करेंगे, या फिर जितना भी कम आएगा उसको माइनस करेंगे इस 20 में से जो हम लोग माने थे। ठीक है, चलिए आते हैं क्या होगा। -3 -2 कितना, -5 +0 या -0 कितना, -5 ही रहेगा, +2 = -3 +3 = 0, -3 + 3 = 0, मतलब कितना बढ़ा, ना बढ़ा ना घटा, 0 का मतलब भाई, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर में क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज = व्हाट, आफ्टर मतलब क्या, न्यू एवरेज। इसका मतलब एक रियल वैल्यू हमारा था क्या, 20, ये क्या चीज का था, एवरेज था पहले का। ठीक है, तो हमारा पहले का एवरेज क्या देख रहे हैं, 5 है, और इनटू आस्क न्यू एवरेज पूछ रहा है तो क्या 7। हमें क्या चाहिए, न्यू इंटीजर चाहिए, ना कि न्यू एवरेज चाहिए। ठीक है, 5 4 20, इट मींस क्या हो जाएगा, 4 7 28, इतना हो जाएगा। अब आप बताओ, ये नया एवरेज जो आया और ये पुराना एवरेज आया, इसमें डिफरेंस क्या है। ये 20 है, ये 20 था, एवरेज 20 था, कितने इंटीजर के लिए, 5 इंटीजर के लिए, और ये नया एवरेज आया उसमें एक इंटीजर और ऐड हुआ, वो क्या था, 6 इंटीजर था। अब इसमें इंटीजर कितने हो गए, 6 हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज इतना है, एवरेज कितना है, 28 है, तो उसका नया क्या हो जाएगा, पहले कितना था, 20 एवरेज था, पहले कितना था, 20 एवरेज था, कितना में था, 5 में था, यही था, 20 था, 5 में 5 इंटीजर था, तो इतना हो जाएगा टोटल नंबर। और अभी टोटल नंबर कितना है, 28 इंटू कितना इंटीजर, 6 है। अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो नया वाला था वही ना निकल जाएगा। ठीक है, तो 28 इंटू 6 कितना, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 168, माइनस 25 जा कितना 100, इट मींस क्या हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू इंटीजर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एवरेज का सेशन स्टार्ट होगा, आप लोग बेसिक से पढ़ने के लिए, अगले क्लास से वही स्टार्ट होगा। बेसिक से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ, और दोस्तों को भी शेयर करो कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वन डे ए वॉन 60% ऑफ द टॉस। ऑफ द टॉस, ठीक है, ही लॉस्ट 60 टॉसेस इन अ रो, and thus his winning percent is left thus his winning percent its winning percent is left with 30%। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को देख कर लग रहा होगा कि टफ है, कोई टफ नहीं है। चलिए आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोलता है, वन डे ए वॉन 60% ऑफ द टॉस। ठीक है, बोला क्या, जितना भी टॉस हुआ उसमें 60% ए जीता किसी दिन। ही लॉस्ट 60 टॉसेस इन अ रो, फिर लगातार 60 टॉस हार गया, तो उसका विनिंग परसेंट क्या हो गया, 30% हो गया। ठीक है, पूछ रहा है क्या, टोटल नंबर टॉसेस कितना था, टोटल टॉस कितना हुआ। ठीक है, हम क्या जान रहे हैं, फिर क्या चीज बनेगा हमारा, एक विनिंग बनेगा
और एक लॉस बनेगा, एक विन का बनेगा और एक लॉस का बनेगा रेशियो। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 60% विन कर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं कि लॉस कितना कर रहा है। तो हमारा बिफोर क्या था, बिफोर क्या था, विन कितना किया 60%, कौन? ए, ठीक है, ए का ही चल रहा है ना डिस्कशन, तो हमारा विन और लॉस का डायरेक्ट बताते हैं। तो पहले क्या बोला, 60% विन किया, तो 60% इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। इट मींस 3 विन किया टोटल में, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है। आफ्टर में क्या बोला कि 60 टॉस हारने के बाद, 60 टॉस हारने के बाद वो 30% ही जीत पाता है टोटल का। तो 30% इज इक्वल टू व्हाट, 3/10। इट मीन्स 3 जीता तो हारा कितना, वो हारा कितना, 10 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, 7। रेशियो में हमारा यही ना बनेगा कि पहले 3 जीता था, 2 हारा था, और उसके बाद 60 हारने के बाद कितना हुआ रेशियो में, 3, टोटल कितना हो गया, टोटल ये कितना हो गया टोटल का, 60 मिलाने के बाद 3 ही जीत पाया और 7 हार गया, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या कि 60 टॉस लगातार हुआ और लगातार 60 टॉस हार गया, तो जीता कितना उसने, एक भी नहीं जीता। इसका मतलब पहले का विनिंग और आफ्टर का विनिंग सेम होना चाहिए। जब पहले 3 जीता था, अभी भी इसको कितना जीतना चाहिए, 3 जीतना चाहिए। अगर यहाँ 3 नहीं रहता तो हम लोग इक्वल करते, अभी इक्वल दिया है तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया, ठीक है। 3 जीता, हम देख रहे हैं कितना हार गया, लॉस पहले 2 था, 7 हो गया, कितना हार गया, 5 और हार गया, ठीक है। हमें पूछा क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज इक्वल टू व्हाट, एक रियल वैल्यू ढूंढे, कितना हारा, 60 लगातार हारा बोला था। हम देख रहे लगातार कितना हारा, जीता एक भी नहीं, लेकिन हारा कितना लगातार, 5। और पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कब आएगा, जब पूरा टॉस हो जाएगा, ये 60 टॉस हो गया उसके बाद आएगा, तो आफ्टर वाला हम ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, जितना हारा और जितना जीता, तो हम क्या कहेंगे, 3 + 7 इज इक्वल टू व्हाट, 10। आस्क में क्या आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। 5 × 10, 62 × 120, कितना टॉस हुआ टोटल, 120। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, परसेंटेज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज के साथ शुरू करेंगे। आप बने रहो हमारे साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।